लालची सास और बुद्धिमान बहू। निशा थोड़े दिन अपने मायके में बिताकर आती है। आ गई आराम फरमा के? हैं, तेरी माँ ने कुछ दिया भी है कि यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों नहीं लाई? माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे माँ बाप कब तक देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस कीजिए माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जो बड़े बूढ़ों से सुना है, जो रीति रिवाज है, वही बता रही हूँ। चुपचाप से अपनी माँ से 5,000 रुपये मंगवा ले, नहीं तो अब शगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। निशा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके अपनी सास के अकाउंट में 5,000 रुपये डलवा देती है। ऐसा ना, कल दिवाली है, अपने भाई से 1,000 रुपये मंगवा ले। हैं, अब त्योहार है, त्योहार पे मिठाई भी नहीं भेजेंगे वो। ऐसा कर, अपने भाई से 1,000 रुपये मंगवा ले। आज मेरा जन्मदिन है, आज तो तेरे मायके के बुंदे ही पहनूंगी मैं। अपने भाई से कह दे, होली आ रही है, हम सबको नए कपड़े दिलवा दे, ठीक है? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ आ रहा है। कहते हैं कि सास और बहू की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? 2,000 रुपये मंगवा लियो, ठीक है ना? माँ जी, ऐसे रोज़ रोज़ रिवाज है ना, इसलिए 2,000 रुपये ही तो मांग रही हूँ। सस्ती सी ले आऊँगी साड़ी। भाई, तेरा करवा चौथ जब भी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। निशा बेचारी परेशान होती हुई रोती हुई चली जाती है वहाँ से। निशा की सास कोई ना कोई बहाने करके उसके मायके से पैसे मंगवाती रहती है। सुशांत जी, देखिए माँ जी रोज़ रोज़ मेरे मायके से पैसे मंगवाती रहती हैं। कोई ना कोई रीति रिवाज होगा जब भी मंगाए होंगे। आप भी ऐसा भी रीति रिवाज किस काम के कि लड़की वाले अपनी बेटी भी दें और कोई ज़िंदगी भर कर्जा भी भरते रहें। देखो निशा, तुम और माँ मेरे को बीच में मत लाओ। तुम जानो और माँ जाने। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर मैं भी अपने मायके पे कब तक इनकी मांगों का बोझ डालूंगी। अगली सुबह। माँ जी, आपको याद है ना, मेरे भैया को बेटा हुआ था, शिवम। आप हाँ, जब से तेरी माँ बड़े घमंड में रहने लगी थी। ओहो, ये सब छोड़िए ना माँ जी, 2 दिन बाद ना उसका पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो तेरे घर वाले क्या तोहफे दे रहे हमें? हे भगवान माँ जी, नहीं, हमारे यहाँ ना प्रथा है कि बुआ ना बच्चे के पहले जन्मदिन पर सोने का झूला लेके आती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने चले जाएंगे। वो तो है जी, है माँ जी, लेकिन वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूँ? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिया तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सास की मृत्यु हो जाती है। ये कहकर निशा जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो। यहाँ जान बचाने के लिए लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं। कोई नहीं माँ जी, अगर दिल ना कर रहा हो तो मत दीजिए,
मैं दिल पे पत्थर रख के सोच लूँगी कि मेरी कोई सास ही नहीं थी। उसकी सास बैंक से पैसे ला के उसे देती है कि ये ले, अब झूला ले जा। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए और मुझे मारने पे तुली भी है। निशा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और माँ क्यों रो रही है? आज उनका अकाउंट खाली जो हो गया है। धत्तेरी, तुम जानो तुम्हारी सास जाने। जी आप बीच में मत पड़िए, मैं जानूं और माँ जी जाने। भैया, ये शिवम के जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से कुछ पैसे, आप इसे कुछ इसकी ज़रूरत का दिलवा दीजिएगा। निशा, हम तुमसे कैसे पैसे दे सकते हैं? बहनों को दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। क्यों भैया, मुझे तो पहली बार ही मौका मिला है, आप तो हमेशा देते हो। नहीं दीदी, आपसे नहीं ले सकते, बेटियों से पैसे नहीं लिए जाते हैं और वो भी इतने सारे। बस भाभी, अब कोई बात नहीं होगी, ये पुरानी रीति रिवाज नहीं होंगे। रख लो भैया, ये तुम्हारे दिए हुए ही पैसे हैं। जब ही निशा का फ़ोन बजता है और ये सास, निशा बेटा, अब अपने मायके से कुछ मत लाना, तुम्हारी शादी को भी बहुत साल हो गए हैं, अब ये लेन देन का रीति रिवाज ख़त्म करते हैं। ठीक है ना? ये अपशगुन, अरे गोली मार इस अपशगुन को, इसके चक्कर में दिवाला निकला जा रहा है।